हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो परिस्थिति हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आई हुई होती है। जैसे कि हम सभी ने कभी ना कभी ये फेस किया होता है कि कोई हमें इंसल्ट कर रहा है या कोई हमें डाउन कर रहा है या हमको नीचा दिखा रहा है। ऐसी परिस्थिति हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आई हुई होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति का सामना करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जो दो बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं वो हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो आप उसको 4 अपशब्द और कह दो। और दूसरा तरीका है कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है या आपको इंसल्ट कर रहा है या आपको डाउन फील करा रहा है तो आप चुप होके उसको सहन कर लो और सोचो कि आने वाले टाइम में उसे अपने आप ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा या आने वाले टाइम में उसको प्रकृति उसे इसका दंड अवश्य दे देगी। लेकिन मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताने वाली हूँ बदले की। अगर हमें इसका बदला निकालना है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। अगर हमें किसी ने इंसल्ट किया है या हमें किसी ने डाउन फील कराया है या किसी ने नीचा दिखाया है तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने इस बुक में पढ़ा, और इस बुक का नाम है बदला, जो कि आचार्य प्रशांत जी की बुक है। और आज मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ बदला। और इसकी कोड जो है वो है प्रतिक्रिया नहीं परिवर्तन। यानी कि किसी के किए हुए बर्ताव का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो उसकी एक्शन पे रिएक्शन नहीं बल्कि एक्शन पर परिवर्तन होता है, अपने अंदर परिवर्तन। तो मैं इसकी कुछ लाइन्स है जो कि मैंने पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, वो पढ़ के दिखाऊंगी। गांधी जी ने अगर प्रतिक्रिया नहीं करी है उस प्लेटफॉर्म पर तो ऐसे थोड़ा ही कुछ किया है। हाँ, प्रतिक्रिया करी होती तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती, अंग्रेज़ों पर थूक दिया होता या पीछे से पत्थर मार दिया होता। ट्रेन पर प्रतिक्रिया तो ऐसे ही होती है। नहीं देखा, आप जा रहे होते हो बरसात में सड़क पर और गड्ढों वाली सड़क से बगल से कोई गाड़ी निकल जाए और पूरा आपको स्नान करा जाए तो ऐसा थोड़ी है कि आप प्रतिक्रिया नहीं करते ही हो। क्या करते हो? कोई पीछे से जूता फेंक कर मार देता है, कोई पत्थर फेंक कर मार देता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है। गांधी जी भी ये सब करके निवृत्त हो सकते थे। कल्पना करो कि वो पड़े हुए हैं वहाँ पर, उठे और पत्थर मार रहे हैं जाती हुई ट्रेन पर। कर सकते थे। वो बहुत छोटी चीज़ होती, जो प्रतिक्रिया नहीं करता वो बड़ी चीज़ करता है। उन्होंने बड़ी चीज़ करी। छोटी चीज़ करनी है तो रिएक्ट करिए कि मैं हर्ट हुआ, मैं रिएक्ट करूँगा, ये छोटी चीज़ होगी। लेकिन जो रिएक्शन से मुक्त हो जाता है वो अब बहुत बड़ा करने के लिए फ्री हो जाता है। वो अब बड़ा काम करेगा। रिएक्शन छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। हमें न्यूटन बाबा क्या बोल गए थे? रिएक्शन उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा एक्शन। तो रिएक्शन में क्या दम है भाई? तो अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, अगर हम एक्शन का रिएक्शन नहीं करते तो हम उससे कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जिस दिन आप स्वतंत्र हो गए क्रिया की प्रतिक्रिया करने से, जिस दिन आप स्वतंत्र हो गए उस दिन देखोगे कि घोर कर्म के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। उसी को हम निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म वो जो प्रतिक्रियात्मक ना हो। तो ये भाव कभी भीतर मत आने दीजिएगा कि जो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा वो डरपोक है या कायर है वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, वो महावीर है। वो कह रहा है करूँगा तो ज़रूर, पर वो करूँगा जो उचित है। क्रिया के अधीन होकर, वशीभूत होकर प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। करूँगा तो बहुत कुछ, पर वो करूँगा जिसकी गवाही मेरा होश देता है, मेरा बोध देता है, वो करूँगा। तो इससे हमको समझ में आया कि गांधी जी को जब ट्रेन से अंग्रेज़ों ने बाहर फेंकवा दिया था तो वो चाहते तो उसी टाइम प्रतिक्रिया कर सकते थे। गांधी जी भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। वो चाहते तो जिन अंग्रेज़ों ने उनको बाहर फेंकवाया था उनको उनकी नौकरी ले लेते या कुछ भी प्रतिक्रिया वो कर सकते थे। लेकिन वो प्रतिक्रिया बहुत छोटी होती। उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो किया वो बहुत बड़ा और बहुत विशाल था। तो हमको देखना है कि हमको एक्शन का रिएक्शन अगर हम दे देते हैं तो वो प्रतिक्रिया बहुत छोटी होगी। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन करते हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, तो वो बदला लेने का एक बेस्ट तरीका होता है जो कि गांधी जी ने किया। तो मैं तो ये था इस बुक का रिव्यू, और बहुत अच्छी बुक है। अगर आप भी इस परेशानी से पीड़ित हैं तो इस बुक को पढ़िए। बदला बुक है, प्रतिक्रिया नहीं परिवर्तन। थैंक यू।